हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और वो शब्द है वीच। ओके, WHICH। ओके, वीच। वीच मतलब कि कौन सा। ओके, ये ज्यादातर इसका यूज जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ओके, कि एज ए क्वेश्चन इसका यूज किया जाता है कि वीच मतलब कि कौन सा। बहुत सारी चीज पड़ी है, उसमें से कौन सी। तो ऐसा जब यूज करना हो हमें, तो हम ये वीच का यूज करते हैं। अभी एक तरह से देखिए दोस्तों, तो ये वीच जो है वो एज ए इंट्रोगेटिव वो नाउन को रिप्लेस भी करता है। मतलब कि ये बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कौन सा नाउन तुम्हारा है। मतलब कि बहुत सारी बैग है, उसमें से कौन सी बैग तुम्हारी है। बहुत सारे कलर है, उसमें से कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। तो वो नाउन को भी रिप्लेस करता है। ओके, ये जो वीच है वो नाउन को भी रिप्लेस करने का काम करता है। तो हम आज ये देखेंगे कि ये जो वीच के कितने यूज होते हैं। हम लोग हमारे सेंटेंस में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में ये वीच का कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका पहला यूज क्या है। इसका पहला यूज है एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, मतलब कि जो नाउन होता है उसकी जगह पे कोई हमें दूसरा नाम रखना है, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये बीच वो कहीं ना कहीं पे नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, तो हमने इसको एज ए प्रोनाउन भी कहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है कि प्रश्न पूछना। ओके, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछना, यानी कि प्रश्न पूछने वाला ऐसा एक शब्द जो नाम की जगह पे यूज हुआ हो। ओके ओके, चलो अभी ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक प्रश्न पूछने के लिए स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो वीच है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दो तरह से होता है। ओके, वीच प्लस नाउन प्लस वर्ब। ओके, या तो वीच प्लस वर्ब भी हो सकता है। ओके, वीच के बाद में नाउन भी हो सकता है, या तो वीच के बाद में डायरेक्टली वर्ब भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल लिए है दोस्तों, ये एग्जांपल देखेंगे। विच कलर डू यू लाइक। ओके, मतलब कि ये बहुत सारे कलर हैं, उसमें से कौन सा कलर आपको पसंद है। तो विच, ओके, कलर जो है वो नाउन हो गया, और डू है वो हमारा वर्ब है। बाद में हम अदर वर्ड्स लिखेंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करता है कि विच कलर यू डू यू लाइक। ओके, कि विच नाउन एंड वर्ब। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे दोस्तों। विच इज योर बैग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, विच और वर्ब। ओके, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल काम करेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो काम करेगा कि विच प्लस वर्ब, बाद में अन्य शब्द। ओके, कि योर बैग, मतलब इन दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। अभी मैंने बोला ना कि ये नाउन को रिप्लेस करता है। अगर हम इसका आंसर देंगे तो आई लाइक ब्लैक कलर, तो वो ब्लैक कलर था ना, उसको रिप्लेस किया था वीच ने। ओके, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, उसको रिप्लेस किया था वीच ने। ओके, तो वीच, इसीलिए मैंने उसको प्रोनाउन भी कहा है। ओके, विच इज योर बैग है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अभी विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी। ओके, यहाँ पे विच वो विच है, नाउन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है वो हमारा डू है। तो विच सब्जेक्ट डू यू स्टडी। ओके, मतलब कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का नाम आएगा उसको रिप्लेस किया है इनडायरेक्टली ये विच ने। ओके, तो विच जो है इसीलिए हम उसको प्रोनाउन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये है यूज विच का एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इसीलिए हमने इसको प्रश्न पूछने के लिए एक सर्वनाम के तौर पे हम यूज करते हैं विच को। ओके, तो विच एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी दोस्तों आगे का हम यूज सीखेंगे कि इसके आगे का यूज क्या है। दोस्तों आगे का यूज देखेंगे कि ये विच जो है वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है। ओके, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है। तो वो जो रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है उसका भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, वो क्या होता है वो देखते हैं कि सबसे पहले नाउन आता है। ओके, उसके बाद में विच आता है, और उसके बाद में वर्ब आता है। देखो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। ओके,
तो सिंपल सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये विच जो है वो काम करता है। तो दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। ओके, मतलब कि दिस इज द बुक, ये वही बुक है। ओके, विच। ओके, तो ये द बुक क्या है? नाउन है। ओके, द बुक जो है वो हमारा नाउन है, विच जो विच की जगह पे है, और लाइक ओके तो वो हमारा वर्ब है। ओके, तो ऐसे ये काम करता है कि नाउन आता है प्लस विच आता है प्लस वर्ब आता है। बीच में जो अन्य शब्द आता है, वर्ब के आगे जो सब्जेक्ट आना चाहिए वो तो आता ही है, पर जनरल इसका एक स्ट्रक्चर होता है ये कि दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। द कार विच यू शो बिलोंग्स टू माई अंकल। जो द कार है ना, ये हमारा नाउन है। ओके, ये द कार एक नाउन है, विच अपनी जगह पे है, एंड ये शो जो है ना वो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब है शो। ओके, तो द कार विच यू शो बिलोंग्स टू माई अंकल। ओके, तो मैं बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि ये जो विच है ना वो एक एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नॉर्मल सेंटेंस में ये एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है। ओके, जैसे कि माई कार विच इज रेड। अब जो कार है ना उसकी विशेषता बताई है कि वो रेड है। ओके, किसने बताई? विच ने बताई। ओके, ये विच बीच में था तो हमको पता चला कि माई कार विच इज रेड। तो ये जो रेड है ना, जो कार जो रेड है वो ये एडजेक्टिव है। ओके, तो एडजेक्टिव को बताने का काम ये विच ने किया है। वैसे ही ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी विच जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। अभी माई कार विच इज रेड इज पार्क्ड आउटसाइड। ओके, मतलब कि जो बाहर की साइड जो पार्क की हुई है वह कार मेरी है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ओके, ये मैंने एग्जांपल तो आपको सिखा दिए। तो ये क्या है कि ये जो विच है ना वो कहीं ना कहीं पे रिलेट करता है। ओके, यहाँ पे क्या है? द बुक विच आई लाइक मोस्ट, ये वही बुक है की जो क्या है? ये की जो, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो किसको रिलेट करता है? ये बुक जो है वो उसको रिलेट करता है कि आई लाइक मोस्ट। ये विच जो है वो द बुक को रिलेट करता है कि ये वही बुक है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ओके, अभी यहाँ पे जो विच है वो एक कार को रिलेट करता है, तो जो विच है वो द कार को रिलेट करता है। ओके, तो वो कार जो तुमने देखी, ओके, मतलब कि वो कार जो तुमने देखी वो मेरे अंकल की है। ओके, इट बिलोंग्स टू माई अंकल। ओके, तो ये जो विच है वो कार से रिलेट करता है, और नीचे भी जो विच है वो भी कार से रिलेट करता है। ओके, कि माई कार विच इज रेड इज पार्क आउटसाइड। तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, कि ये जो विच है वो इन चीजों को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये था एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अभी जब मैंने एडजेक्टिव याद कर दिया है तो थोड़ा एडजेक्टिव का भी यूज देख लेते हैं कि इसको एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं। तो लिया है मैंने एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी मैंने आगे जो एग्जांपल दिया ना कि मेरी कार जो रेड कलर की है वो आउटसाइड पार्क की गई है। ओके, तो माई कार विच इज रेड कलर, उससे ही रिलेटेड मैंने ये एडजेक्टिव, उसमें भी एडजेक्टिव था, उसमें भी विच जो है वो एडजेक्टिव था। अभी यहाँ पे क्या है? विच कार डू यू वांट टू बाय, द रेड वन और द ब्लू वन। ओके, तो कार जो है उसकी विशेषता बताने का काम ये रेड और ब्लू कर रहा है। ओके, द रेड एंड द ब्लू। लेकिन हमें किससे पता चला? कि विच से। ओके, कि तुमको कौन सी कार खरीदनी है, ब्लू वाली या रेड वाली। ओके, तो ये जो विच जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट तो करता है, लेकिन वो एक एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है। ओके, विच जो है वो एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो दोस्तों हम आगे वाला यूज देखेंगे कि इसके आगे वाला यूज क्या होगा। अभी दोस्तों जो विच है ना वो चॉइस और डिटरमिनर इन दोनों की तरह यूज होता है। तो चॉइस तो हम समझे कि चलो विच जो है उसका मेन काम ही है कि चूज करवाना, यानी कि चॉइस बताना। ओके, कि कौन सी किताब तुम्हें चाहिए, कौन सी किताब तुम पढ़ रहे हो। ओके, ये एक चॉइस होता है। पर डिटरमिनर क्या होता है? ओके,
तो डिटर्मिनर्स वो होता है जो नाउन के बारे में कुछ बताता हो, कोई इंफॉर्मेशन देता हो, उसे डिटर्मिनर कहते हैं। ओके, मैंने डिटर्मिनर्स पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो कि ये जो डिटर्मिनर है वो क्या है कि व्हिच को एज ए डिटर्मिनर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी बताता है। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, विच बुक शुड आई रीड फर्स्ट। ओके, मतलब कि कौन सी बुक मुझे सबसे पहले पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जो विच बुक है ना, वो एक चॉइस की बात हो गई कि कौन सी बुक। ओके, विच जो है वो चॉइस की बात हो गई कि कौन सी बुक। दूसरी बात यह है कि ये बुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि उसका नाम भी होगा। ओके, कौन सी बुक, तो वो एज ए डिटर्मिनर कहलाएगा। ओके, कि बुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, तो उसको हम डिटर्मिनर्स भी कहेंगे। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, कि वो एग्जांपल क्या है, विच रोड लीड्स टू द स्टेशन। ओके, कि कौन सी रोड स्टेशन तक जाती है। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, तो कौन सी रोड स्टेशन तक जाती है, तो विच रोड। ओके, यानी ये जो है वो डिटर्मिनर का काम करता है। ओके, कि वो रोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कि कौन सी रोड स्टेशन तक जाती है। तो ये जो विच है वो चॉइस और डिटर्मिनर्स। तो दोस्तों हम दूसरा आगे का यूज देखेंगे कि विच का दूसरा यूज क्या होता है। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है रेफरिंग टू होल क्लॉज। ओके, तो ये रेफरिंग टू होल क्लॉज क्या है, मतलब कि जो क्लॉज होता है वो क्या होता है। क्लॉज जो है वो एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, या तो एक सेंटेंस का एक भाग या तो एक हिस्सा भी हो सकता है, उसे हम क्लोज कहेंगे। ओके, कि वो बीच उस तरह से काम करता है जो रेफर करता है किसको, होल क्लोज को। तो मैं ये क्लोज समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि he did not come to the party। ओके, he did not come to the party, ये पूरा एक सेंटेंस है। ओके, he did not come to the party which was surprising, जो कि सरप्राइजिंग थी। तो ये जो पूरे क्लोज को इंडिकेट करने का काम, रेफर करने का काम, ये विच ने किया है। ओके, वो कल पार्टी में नहीं आया था, या तो वो पार्टी में नहीं आया था कि जो आश्चर्यजनक था। ओके, कि जो सरप्राइजिंग था। ओके, तो ये जो सरप्राइजिंग था, मतलब कि ये जो मेन क्लोज है उसको इंडिकेट करने का काम ये विच ने किया है। तो विच का यूज क्या है, रेफरिंग टू द होल क्लोज। तो ये जो होल क्लोज है ना, ओके, सरप्राइजिंग क्या था कि वो पार्टी में नहीं आया था। ओके, वो सरप्राइजिंग था, तो वो हमको विच ने बताया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे दोस्तों, ही पास्ड द एग्जाम विच वॉज हिज ड्रीम। ओके, तो उसने एग्जाम पास कर ली, ये क्या है, हमारा एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस का हिस्सा है। ओके, तो विच वॉज हिज ड्रीम, उसका सपना क्या था कि ही पास्ड द एग्जाम। ओके, तो ये विच ने एक सेंटेंस पूरा किया है, ये विच ने ये जो क्लोज है उसको रेफर किया है कि ही पास्ड द एग्जाम, उसने वो एग्जाम पास कर ली कि जो उसका सपना था। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसने वो एग्जाम पास कर ली जो कि उसके मम्मी पापा उस पर प्राउड करते हैं, उस पर प्राउड फील करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है विच के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी दोस्तों देखते हैं कि आगे का रूल्स क्या कहता है। तो अभी दोस्तों ये जो विच है ना, उसका यूज हम इन विच, ऑन विच, फ्रॉम विच ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये विच का यूज हम इन विच, ऑन विच और फ्रॉम विच ये तरह से भी हम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये यूज कैसे होगा। ओके, द हाउस इन विच आई लिव इज ओल्ड। ओके, द हाउस इन विच आई लिव इज ओल्ड, मतलब कि वह घर जिसमें मैं रहता हूं वो पुराना है। ओके, तो हम यहाँ पे इन के साथ में उसका यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, द टेबल ऑन विच द बुक इज लाइंग इज न्यू। ओके, मतलब कि वो जो टेबल है उस पर जो किताब पड़ी है, टेबल पे जो किताब पड़ी है वो नई है। ओके, तो द टेबल ऑन विच, तो ऑन विच मतलब कि टेबल पर, की जो टेबल पर। ओके, द बुक इज लाइंग इज न्यू। अभी क्या है, आगे का सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, द स्कूल फ्रॉम विच आई ग्रेजुएटेड
इज फेमस। ओके, मतलब कि वो स्कूल जहां से मैं ग्रेजुएट हुआ हूं, ओके, जहां से मैं ग्रेजुएट हुआ हूं वह प्रसिद्ध है, वह फेमस है। ओके, तो फर्स्ट इन विच क्या है कि वो घर जिसमें मैं रहता था, ओके, जिसके अंदर में रहता था, वह टेबल जिसके ऊपर जो बुक पड़ी है, वह स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था या तो जहां से मैं पढ़ा हूं। ओके, तो ऐसे भी हम बीच का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा इंफॉर्मेशन बीच के बारे में। तो हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने हिंदी फिल्मी डायलॉग्स को भी एक जरिया, एक एग्जाम्पल बनाकर आपको इंग्लिश सिखाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो रख रहा हूं, आप जरूर देखना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।